ट्विशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट आया है। इंडिया टुडे के पत्रकार रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल के कोर्ट ने पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यानी ट्विशा के जो पति है समर्थ सिंह, उसके इंटरिम बेल की याचिका खारिज कर दी गई है। जज पल्लवी द्विवेदी को जो उनकी अदालत थी, उसकी कोर्ट ने यह फैसला लिया है और उनको राहत देने से इनकार कर दिया है समर्थ सिंह को। यानी अब इस केस में कानूनी दबाव और बढ़ गया है। पूरी कहानी समझिए। ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी, उम्र करीब 33 साल, MBA ग्रेजुएट, मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस का बैकग्राउंड, ब्यूटी पेजेंट्स और फिल्मों से भी जुड़ी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फॉर्मर मिस पुणे रही और तेलुगु फिल्म मुग्गुरू मुनागुल्लू में भी काम कर चुकी थी। दिसंबर 2025 में उनकी शादी भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई। दोनों की मुलाकात 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, लेकिन शादी के करीब 5 महीने बाद 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में मौजूद ससुराल में ट्विशा मृत पाई गई, यानी उनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस के मुताबिक जब वो वहां पहुंची तो पहले ही ट्विशा की मौत हो चुकी थी। वहां पर पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। और यहीं से मामले में एक अलग मोड़ आया। ये कोई आम मौत की खबर नहीं लगी, बल्कि डाउरी डेथ यानी दहेज प्रताड़ना और इन्फ्लुएंस प्रभावित करने जैसे आरोप भी इस मामले में जुड़ गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विशा उस समय करीब 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना उसकी की जा रही थी। नौकरी, प्रेगनेंसी और निजी जिंदगी को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, ये ट्विशा के परिवार का आरोप है। परिवार का यह भी कहना है कि मौत से पहले ट्विशा लगातार इमोशनल डिस्ट्रेस में थी। और अब इस केस का सबसे चर्चित हिस्सा आ रहा है ट्विशा के चैट्स। इंडिया टुडे को मिले व्हाट्सएप चैट्स में ट्विशा ने अपनी मां को लिखा था, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है मां। एक और मैसेज में उसने लिखा, मैं बहुत परेशान हूं, ये लोग बहुत घटिया हैं। समर्थ पूछता है कि मैं किसका बच्चा कैरी कर रही हूं, मेरी जिंदगी नरक बन गई है। और मौत से ठीक पहले अपनी दोस्त को इंस्टाग्राम पर उसने लिखा था, मैं फंस गई हूं ब्रो, बस तू मत फंसना, ज्यादा बात नहीं कर सकती। उस दोस्त ने जवाब दिया, चिंता जताई, साथ देने की बात कही, लेकिन वो कॉल जो ट्विशा ने करने की बात कही थी कभी नहीं आया। अब परिवार क्या कह रहा है? परिजन का कहना है कि दूसरी पोस्टमार्टम किया जाए, दूसरी पोस्टमार्टम की मांग की जा रही है। आरोप है कि शरीर पर इंजरी मार्क्स हैं, चोटों के निशान थे। परिवार एम्स दिल्ली में अलग से ताज़ा पोस्टमार्टम करवाने के लिए जो भी कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो चाहता है कि अदालत की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन की जाए। यहाँ तक कि परिवार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। ट्विशा के पिता ने आरोप लगाया कि जज का परिवार अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि समर्थ सिंह के पिता रिटायर्ड जुडिशियल बैकग्राउंड से आते हैं। हालांकि ये परिवार का आरोप है। अब दूसरी तरफ इन लॉज का पक्ष भी जान लेते हैं, जो ससुराल पक्ष है उनका। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में इन आरोपों से इनकार किया है। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि ट्विशा इमोशनल इंस्टेबिलिटी और नार्कोटिक सब्सटेंस डिपेंडेंस से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही थी। यानी इमोशनल तौर पर वो जो है भावनाओं के तौर पर स्टेबल नहीं थी और एक तरह से वो नशों के ऊपर डिपेंडेंट थी। ये इन-लॉज का यानी ट्विशा के ससुराल वालों का आरोप है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद ऐसे सिम्टम्स उन्हें दिखे थे। हालांकि ट्विशा के परिवार ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है। उधर पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ डाउरी डेथ और डाउरी हरेसमेंट यानी दहेज की प्रताड़ना और दहेज प्रताड़ना में मौत के तहत मामला दर्ज कर दिया है। एक 6 सदस्यों वाली SIT भी बनाई गई है जो अलग अलग एंगल से इसकी जांच करी है, जिसमें प्रताड़ना, मारपीट और सबूत मिटाने जैसे आरोप शामिल हैं। और अब सबसे ताज़ा अपडेट, समर्थ सिंह की एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो चुकी है। तो फिलहाल फैक्ट्स यही कहते हैं कि एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। चैट्स में साफ संकेत मिले कि सब कुछ ठीक नहीं था। परिवार ने गंभीर आरोप लगाए और दूसरी तरफ ससुराल के अलग दावे हैं। SIT जांच कर रही है, पति को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस केस में सवाल अभी खत्म नहीं हुए, बल्कि कानूनी लड़ाई अब और गंभीर मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। आगे क्या बड़े अपडेट्स आते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और इसी तरह हम आप तक सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे।